चार कॉलेज की दोस्त अनन्या, मीरा, नेहा और रिया एक छोटे से कस्बे में एक पुराने हवेली में एक पीजी पेइंग गेस्ट में शिफ्ट होती है। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि यह भूतिया है और यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। यह हवेली बहुत पुरानी है, लकड़ी के चरमराते फर्श, बड़े लेकिन धूल भरे कमरे और एक डरावना माहौल। मकान मालकिन श्रीमती डिसूजा एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला है जो लड़कियों को तहखाने में जाने से मना करती है। यह हवेली बहुत पुरानी थी, लकड़ी के चरमराते फर्श, बड़े लेकिन धूल भरे कमरे और एक डरावना माहौल था। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो रात में हवेली को और भी डरावना बना देते थे। मकान मालकिन श्रीमती डिसूजा एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला थी। उन्होंने लड़कियों को तहखाने में जाने से मना किया और कहा कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लड़कियों को हल्की फुल्की घटनाएं होती हैं, झपकती बत्तियां, अजीब आवाजें और ठंडी जगहें। एक रात अनन्या ने देखा कि बत्ती अपने आप बंद हो गई। नेहा को लगा कि यह बिजली की समस्या है। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। अनन्या को अपने कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है जो कई साल पहले वहां रहने वाली एक लड़की आयशा की थी, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। डायरी में कई रहस्यमय बातें लिखी थीं, जिसमें हवेली के बारे में अजीब अनुभव और डरावनी घटनाओं का उल्लेख था। घटनाएं बढ़ने लगती हैं। रिया को रात में हॉलवे में एक छायादार आकृति दिखाई देती है। नेहा को फुसफुसाती आवाजें सुनाई देती हैं जो उसका नाम पुकार रही होती हैं। मीरा को अपने कमरे में अजीब ठंड महसूस होती है और उसने देखा कि उसका सामान अपने आप इधर-उधर हो रहा है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर लड़कियां निषिद्ध तहखाने की खोज करने का निर्णय लेती हैं। वहां उन्हें पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें से एक आयशा की होती है और एक अजीब बंद डिब्बा। तस्वीरों में हवेली के अन्य पुराने निवासियों के चेहरे भी होते हैं। लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन फिर भी तहखाना छोड़ने का मन नहीं बनाती। वे आयशा और अन्य लड़कियों की आत्माओं का सामना करती हैं जो हवेली में रहती थीं। भूत बताते हैं कि वे श्रीमती डिसूजा द्वारा किए गए एक क्रूर अनुष्ठान की शिकार हुई थीं, जो काले जादू की साधक है। आत्माओं ने उन्हें बताया कि श्रीमती डिसूजा ने उन्हें एक गुप्त अनुष्ठान में फंसाकर उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए हवेली में कैद कर दिया। लड़कियां महसूस करती हैं कि उन्हें एक प्रतिकारक अनुष्ठान करना होगा ताकि श्राप को तोड़ा जा सके और फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया जा सके। वे आयशा की डायरी में निर्देश पाती हैं। डायरी में एक पुराना मंत्र लिखा था जिससे उन आत्माओं को मुक्त किया जा सकता था। लड़कियां आवश्यक सामान इकट्ठा करती हैं और हवेली के अटारी में अनुष्ठान करती हैं। श्रीमती डिसूजा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भूतों द्वारा काबू कर ली जाती है। श्रीमती डिसूजा ने अनुष्ठान को विफल करने के लिए कई तरह के जादू टोने का इस्तेमाल किया, लेकिन आत्माओं का बलवान शक्ति उसके सभी प्रयासों को विफल कर देता है। एक नाटकीय मुठभेड़ में श्रीमती डिसूजा को आत्माओं द्वारा खींच लिया जाता है और श्राप समाप्त हो जाता है। लड़कियां अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करती हैं और हवेली में एक शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन महसूस करती है। आत्माओं की मुक्तता की खुशियां हवेली को भर देती हैं। हवेली अपनी शांत स्थिति में लौट आती है। आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और लड़कियां फैसला करती हैं कि उन्हें नई शुरुआत की जरूरत है। वे हवेली छोड़ देती हैं, आयशा की डायरी को अपने अनुभव की याद के रूप में ले जाती हैं। वे कस्बे के लोगों को हवेली के बारे में सच बताने का निर्णय करती हैं, ताकि कोई और वहां रहने का साहस न कर सके। हवेली को जल्द ही एक नया मालिक मिल जाता है, जो इसके इतिहास से अनजान होता है। जैसे ही वह हवेली में प्रवेश करता है, उसे भी कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हवेली की आत्माएं फिर से जाग उठती हैं, यह संकेत देते हुए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डायरी में आयशा ने लिखा था कि हवेली में उसे हमेशा अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। उसने कई बार महसूस किया था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात उसने देखा कि एक काले साए जैसी आकृति उसके कमरे के बाहर खड़ी है। वह बहुत डर गई थी और उसने इसे अपनी डायरी में लिख दिया।
आयशा ने श्रीमती डिसूजा के बारे में भी लिखा था। उसने बताया था कि उसने एक रात श्रीमती डिसूजा को तहखाने में कुछ अजीब करते देखा था। वह किसी तरह का अनुष्ठान कर रही थी और आयशा ने देखा कि उसके आसपास अजीब से प्रतीक बने हुए थे। अनन्या, मीरा, नेहा और रिया ने मिलकर तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाना बहुत अंधेरा और धूल भरा था। वहां उन्होंने पुरानी किताबें, औजार और कई अजीब चीजें देखीं। उन्हें एक पुराना बंद डिब्बा मिला जिसमें ताले लगे हुए थे। उन्होंने डिब्बे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उन्होंने तहखाने की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र देखे। चित्रों में कई लोगों के चेहरे थे जो शायद हवेली के पुराने निवासी थे। लड़कियां तहखाने में मिले सुरागों को जोड़ने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने आयशा की डायरी में लिखे गए विवरणों को ध्यान से पढ़ा। उन्हें पता चला कि श्रीमती डिसूजा एक काले जादू की साधक थी और उसने कई लड़कियों पर अनुष्ठान करके उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। उन्होंने यह भी पाया कि डिब्बे में शायद उन आत्माओं को मुक्त करने की चाबी हो सकती है। आयशा की डायरी में एक प्रतिकारक अनुष्ठान का वर्णन था जिसे करके आत्माओं को मुक्त किया जा सकता था। अनन्या ने उस अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। उन्हें कुछ जड़ी बूटियां, मोमबत्तियां और अन्य सामान चाहिए था। उन्होंने हवेली के अटारी को साफ किया और एक गोलाकार चक्र बनाया। अनन्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और बाकी तीनों ने मोमबत्तियां जलाईं। जैसे ही लड़कियां अनुष्ठान कर रही थीं, श्रीमती डिसूजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने हवेली की बिजली बंद कर दी और चारों ओर अंधेरा फैल गया। लेकिन लड़कियों ने हार नहीं मानी और अनुष्ठान जारी रखा। तभी आयशा और अन्य आत्माएं प्रकट हुईं और श्रीमती डिसूजा को घेर लिया। आत्माओं ने उसे काबू में कर लिया और हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। अनुष्ठान पूरा होते ही हवेली में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। आत्माएं मुक्त हो गईं और हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। श्रीमती डिसूजा को आत्माओं ने हवेली से बाहर निकाल दिया। लड़कियों ने एक दूसरे को गले लगाया और महसूस किया कि वे एक भयावह लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरी हैं। उन्होंने महसूस किया कि वे एक भयानक लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरी हैं। लड़कियां फैसला करती हैं कि उन्हें अब इस हवेली में नहीं रहना चाहिए। वे अपने कॉलेज के नजदीक एक नए पीजी में शिफ्ट होने का निर्णय लेती हैं। उन्होंने आयशा की डायरी को अपने पास रखा ताकि वे इस भयानक अनुभव को कभी न भूलें और हमेशा इस घटना से सीख ले सकें। हवेली को जल्द ही एक नया मालिक मिल जाता है जो इसके इतिहास से अनजान होता है। जैसे ही वह हवेली में प्रवेश करता है, उसे भी कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हवेली की आत्माएं फिर से जाग उठती हैं, यह संकेत देते हुए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह धीरे धीरे समझता है कि हवेली में कुछ असामान्य है। चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं, रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी उसे अपने पीछे एक छाया सी दिखती है। हवेली के नए मालिक अर्जुन एक व्यवसायी हैं। वह अपनी नई संपत्ति से काफी खुश हैं, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाओं का सामना करने लगते हैं। एक रात उन्होंने देखा कि उनके बेडरूम की खिड़की अपने आप खुल रही है। उन्होंने इसे हवा का असर मानकर बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से खुल गई। अर्जुन को हवेली में चलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जबकि वह अकेले होते हैं। कभी कभी उन्हें अपने कमरे में एक ठंडा झोंका महसूस होता है। एक दिन उन्होंने अपने ऑन ऑफिस के कागजात तहखाने में एक पुराने बॉक्स में पाए, जबकि उन्हें यकीन था कि वे उन्हें अपने कमरे में छोड़ आए थे। अर्जुन ने हवेली के बारे में और जानने का निर्णय किया। उन्होंने कस्बे के पुराने लोगों से बात की और पाया कि हवेली के बारे में कई कहानियां हैं। उन्होंने सुना कि वहां कई साल पहले कुछ लड़कियां रह चुकी थीं और एक अजीब घटना के बाद वे अचानक गायब हो गई थीं। अर्जुन ने एक स्थानीय आध्यात्मिक सलाहकार पंडित जी की मदद ली। पंडित जी ने बताया कि हवेली में आत्माओं की शांति भंग हो गई है और उन्हें मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। अर्जुन ने पंडित जी की मदद से अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। पंडित जी ने अर्जुन को बताया कि उन्हें आयशा की डायरी की जरूरत होगी, जो उस समय की घटनाओं का सबसे बड़ा सबूत है।
अर्जुन ने कस्बे के लोगों से बात की और अंत में उन लड़कियों में से एक अनन्या का पता लगाया जिसने डायरी अपने पास रखी थी। अनन्या ने हवेली की आत्माओं को मुक्त करने के लिए डायरी देने का निर्णय लिया। अर्जुन और पंडित जी ने हवेली के अटारी में एक पवित्र चक्र बनाया और आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। अनुष्ठान की रात अर्जुन, पंडित जी और अनन्या ने मिलकर मंत्रोच्चारण किया और अनुष्ठान की शुरुआत की। अनुष्ठान के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं, बत्तियां झपकने लगीं, हवाएं तेज हो गईं और आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन, अनन्या और पंडित जी ने पूरी शिद्दत से अनुष्ठान किया। अंततः हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और आत्माएं मुक्त हो गईं। हवेली में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली का बोझ समाप्त हो गया है। अर्जुन ने हवेली को पूरी तरह से सुधारने का फैसला किया। उन्होंने हवेली को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया, जहां लोग इसके इतिहास और आत्माओं की कहानियों के बारे में जान सकें। हवेली अब एक प्रेतवाधित स्थल के रूप में मशहूर हो गई थी, जहां लोग अपने साहसिक अनुभव के लिए आते थे। अर्जुन, अनन्या और पंडित जी ने महसूस किया कि आत्माओं की मुक्ति ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने सीखा कि भूत प्रेत और आत्माएं सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे गहरे रहस्य और इतिहास छिपे होते हैं। अर्जुन ने हवेली को एक नई शुरुआत दी और अनन्या ने अपने दोस्तों के साथ उस भयानक अनुभव को हमेशा के लिए याद रखने का निर्णय लिया। एक रात अर्जुन ने अपने सपने में आयशा और अन्य आत्माओं को देखा। वे मुस्कुरा रही थीं और हवेली की नई शुरुआत से खुश थीं। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि अब वे शांति में हैं। हवेली अब एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुकी थी। लोग यहां के डरावने अनुभवों और आत्माओं की कहानियों को सुनने के लिए आते थे। अर्जुन ने हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया, जहां लोगों को इसके इतिहास और आत्माओं की कहानियों के बारे में बताया जाता था। हवेली अब एक डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐतिहासिक और रोमांचक स्थल बन गई थी। लोग यहां से लौटते हुए आत्माओं की कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते थे। अर्जुन ने हवेली को एक नई पहचान दी और अनन्या और उसके दोस्तों ने अपनी बहादुरी की कहानियों को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसाए रखा। इस प्रकार हवेली की कहानी खत्म हुई, लेकिन इसकी यादें और रहस्य हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए। कहानी का अंत यही संकेत करता है कि हर भूतिया कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है जो कभी न कभी सामने आ ही जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।